नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्रंट न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। तो चलिए खबरों से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में कोरोना का कहर, राज्य सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। उत्तराखंड में मौसम ने बदली करवट, प्रदेश भर में हो रही बारिश और बर्फबारी, पारा लुढ़का। और नैनीताल जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रशासन अलर्ट, बढ़ाई जा रही सैंपलिंग। पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर बीजेपी नेताओं ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया, हरीश रावत पर गलत बयानबाजी करने का आरोप। वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने महिला अस्पताल हल्द्वानी को दी बड़ी सौगात, खरीदे 300 ऑक्सीजन बेड। तो चलिए अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। उत्तराखंड सरकार कोरोना के बढ़ते खतरे को देखकर अलर्ट मोड पर आ गई है, जिसके चलते राज्य में कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है और सख्ती बढ़ा दी गई है। जी हां, सरकार के द्वारा एहतियातन जनता को बचाने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शादाब शम्स ने कहा कि सरकार ने एहतियातन प्रदेश की जनता को बचाने के लिए कदम उठाए हैं, जिसमें जनता को भी पूरा समर्थन करना चाहिए। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा, रेडियो पर विराम लगने के लिए पार्टी की तरफ से 50 वर्ष और माध्यम से किया जाएगा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए पार्टी कौशल माध्यम का इस्तेमाल करेगी और जनता तक आसानी से अपनी बात पहुंचाने का काम करेगी। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कोरोना की थर्ड वेव को देखते हुए तमाम प्रदेश के अंदर जितनी भी रैलीज हैं, कार्यक्रम हैं, मीटिंग्स हैं, सबको निरस्त करने का एक लाइन को जारी किया है। और हम ये मानते हैं कि इस कोरोना काल में हम सब लोगों को 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का पालन करना है। और क्योंकि तमाम आउटडोर्स एक्टिविटीज के ऊपर प्रतिबंध सरकार द्वारा लगा दिया गया है, तो अब हम क्योंकि चुनाव सामने है, इसलिए वर्चुअल के माध्यम से हम अपनी मीटिंग्स को अंजाम देंगे। और जो वर्चुअली मीटिंग होगी वो इंटरनेट के माध्यम से या फोन के माध्यम से उससे लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। वहीं उत्तराखंड में इन दिनों पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश भर में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तराखंड में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश भर में बारिश और बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी। पहाड़ों में बर्फबारी से पहाड़ सफेद चादर से ढके हैं, तो मैदानी इलाकों में तापमान में भारी गिरावट आई है, जिससे ठंड में इजाफा हो गया है। देहरादून और मसूरी में सुबह शाम तेज बारिश हो रही है। मसूरी के लालटिब्बा में जमकर बर्फबारी देखने को मिली, जिसके चलते ठंड है, ऐसे में लोगों को मुश्किलें हो रही हैं। वहीं मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से शनिवार को उत्तराखंड के 5 पर्वतीय जिलों में भारी से भारी बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बाकी स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। इसके अलावा मौसम विभाग ने 8 जनवरी को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के 3000 मीटर या उससे ऊंचाई वाले स्थानों में भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधमसिंह नगर में कहीं कहीं गर्जन के साथ ओलावृष्टि की संभावनाएं हैं। इधर 4 धाम सहित ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का दौर जारी है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में बर्फ की सफेद चादर ढकी है। तापमान में जबरदस्त गिरावट है। बद्रीनाथ धाम में शुक्रवार रात को भी बर्फबारी हुई। फिलहाल अधिकांश पर्वतीय जिलों में मौसम खराब है। आसमान में घने बादल हैं। यमुनोत्री व उसके आसपास में बर्फबारी है। पर्वतीय इलाकों में हुई बारिश और बर्फबारी से मैदानों में ठंड बढ़ गई है। इस बीच हिल स्टेशन में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पर्यटक भी भारी संख्या में पहुंचे। आप देखेंगे कि जो बारिश और बर्फबारी है हल्की से मध्यम दर्जे तक की, वो करीब करीब ज़्यादातर जगहों में उत्तराखंड में वो देखने को मिलेगी। साथ ही जो है इसकी वजह से जो लाइटनिंग या हेल है या बिजली कड़कना और साथ ही जो है ओलावृष्टि है, तो वो भी देखने को मिलेगी, खासकर जो हमारे प्लेन्स के डिस्ट्रिक्ट्स हैं या उनसे जो लगे हुए हिल्स वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उसमें हेल की एक्टिविटी भी कल जो है वो कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी। साथ ही जो ऊंची पहाड़ियाँ हैं, हायर रीचेज हैं, तो उसमें आप देखेंगे जो स्नोफॉल है 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे बर्फबारी जो है वो देखने को मिलेगी। और साथ ही जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो इनके जो 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं, तो उसमें कहीं कहीं पर भारी बर्फबारी की भी संभावना है। वहीं नैनीताल जिले में बढ़ते कोरोना केस की वजह से प्रशासन अलर्ट हो गया है। हल्द्वानी में स्वास्थ्य विभाग ने ताबड़तोड़ सैंपलिंग कराना शुरू कर दिया है।
वहीं इसके बावजूद भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे। रोडवेज बस स्टैंड में भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जो लोग खुद कोविड को दावत दे रहे हैं। प्रशासन ने भी आयोजनों को निरस्त कर दिया है। मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए पुलिस कड़ा रुख अपना रही है। सीएमओ नैनीताल के मुताबिक जिले के भारी भीड़ वाले इलाकों में सैंपलिंग करवाई जा रही है। इसके अलावा रैंडम सैंपलिंग करवाने के भी आदेश दिए गए हैं। जिले के बॉर्डर पर भी कोविड सैंपलिंग होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ऑक्सीजन प्लांट को पूरी तरह से तैयार किया गया है। सभी अस्पतालों को अलर्ट रहने के निर्देश हैं। हो रही है सैंपलिंग, आप जाके अपना सैंपलिंग करा लें और मास्क को अनिवार्य रूप से पहने। जो सार्वजनिक स्थान है रोडवेज, मास्क अनिवार्य है। अगर मास्क बगैर पहने हुए केसेस आपने सही कहा, पिछले कुछ दिनों से बढ़ गए हैं और सैंपलिंग हम लोग एहतियातन बॉर्डर्स पे भी करा रहे हैं। पॉजिटिव केसों को हम लोग वापस भेज दे रहे हैं और उनके रिस्पेक्टिव जो जिले हैं वहाँ के सीएमओस को मेल द्वारा भेज दे रहे हैं। इंटीमेशन उनको दी जा रही है और बाकी हॉस्पिटल्स में भी हम लोग सैंपलिंग करा रहे हैं। रैंडम भी सैंपलिंग काफ़ी हो रही है। हेल्थ केयर वर्कर्स की पहले भी हो चुकी थी, अब फिर से सैंपलिंग करा रहे हैं और पूरी तैयारियां हमारी। देखिए, जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैठक करके इसमें निर्देश दिया गया है कि जितने भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं और सभी जगह सैंपलिंग कराई जाए। तो इसी क्रम में जो आज हमारी टीम है उसमें हम रोडवेज बस स्टेशन, ट्रांसपोर्ट नगर जहां बाहर से गाड़ियां आ रही हैं, विशाल मेगा मार्ट, इन सभी जगह पे सैंपल कर रहे हैं और इसका एक ही उद्देश्य है कि संक्रमण की दर पर नजर रख सकें। पूरी तरह नई गाइडलाइंस हमारी कल आई है शासन की और उसके अकॉर्डिंग जो परमिशन दी गई थी उन सभी को आज निरस्त कर दिया गया है। और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं सभी से अपील कर रही हूँ कि हमें सहयोग अपना प्रदान करें और जब कोविड की जो भी गाइडलाइंस है उसका पालन करें। 16 तक सभी पूर्व की जितनी भी परमिशन थी सभी को निरस्त कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात पीएम मोदी की रैली की करें तो पीएम मोदी की रैली में सुरक्षा में हुई चूक के बाद भाजपा नेता विपक्ष को आड़े हाथों ले रहे हैं। इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने हरीश रावत पर गलत बयानबाजी करने पर जांच की मांग उठाई है। जी हां, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर गलत बयानबाजी को लेकर जांच में शामिल करने की मांग की है। वहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान भी सामने आया। हरीश रावत ने कहा, इस प्रकरण पर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी और पंजाब की राज्य पुलिस सभी की जिम्मेदारी बनती है। इसके अलावा जब पीएम के मार्ग का बदलाव हुआ तब तक उस पूरे मार्ग को सैनिटाइज कराया जाना था। वहीं किसान आंदोलन की चेतावनी भी मद्देनजर रखी जानी थी। हरीश रावत ने कहा कि एक सामूहिक चूक है और कुछ लोग मेरे बयान को राजनीति का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा सेंट्रल एजेंसीज जिनमें आईबी, एसपीजी सब सम्मिलित है और राज्य पुलिस इनका सम्मिलित दायित्व। प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में जब बदलाव हुआ, उन्होंने सड़क मार्ग से जाने का निश्चय किया तो सारे मार्ग को प्रॉपरली सैनिटाइज किया जाना चाहिए था और किसानों के आंदोलन की स्थिति और उनके द्वारा दी गई चेतावनी के संदर्भ में इसको रिकन्फर्म कर लिया जाना चाहिए था कि ऐसी संभावना तो पैदा नहीं होगी कि कोई मार्ग में आकर के अवरोध पैदा करे। ऐसा नहीं हुआ। ये कहीं न कहीं पर एक सामूहिक चूक है, जिस चूक में प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सेंट्रल एजेंसीज भी हैं। यहाँ तक कि उस क्षेत्र के अंदर जो प्रभावी है बीएसएफ, जिसको वहाँ की सुरक्षा का ओवरऑल मामला केंद्र सरकार ने सौंपा है 50 किलोमीटर सीमा के दायरे के अंदर, उनको भी इस बात को देखना चाहिए था। और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हल्द्वानी में महिला चिकित्सालय को बड़ी सौगात दी। मंत्री ने सांसद निधि से अस्पताल को 300 ऑक्सीजन बेड सिलेंडर सहित शुभारंभ किए हैं। जी हां, कोविड की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर हल्द्वानी के महिला चिकित्सालय में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कोविड ओमिक्रॉन से बचाव के लिए नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, जिस तरह से कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए, कोरोना को देखते हुए ऑक्सीजन प्लांट जैसी सुविधाओं का होना बेहद जरूरी है। अजय भट्ट ने उम्मीद जताई कि कोविड के इलाज के लिए ये सुविधाएं बहुत कारगर साबित होगी। उन्होंने कहा, कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए सरकार पूरी तरह से तैयार है। कोविड की तीसरी लहर आ रही है। ईश्वर से प्रार्थना है कि कम से कम इसका प्रभाव रहे, परंतु जिस तेजी से बढ़ रहा है इसकी एहतियात बरतनी भी आवश्यक है। हमने अपने सांसद निधि से 300 यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर जो दिए थे उनको आज
लोकार्पण उनका किया है, जनता को समर्पित किए हैं। अब जिस हॉस्पिटल को जितने सिलेंडर से की ज़रूरत होगी वो यहाँ से ले सकता है। और ऑक्सीजन का प्लांट जो करीब करीब 60-70 लाख का होगा पूरा सब मिला के, तो वो भी हमने आज समर्पित किया है जनता के लिए। साथ में हर बेड पर जो ऑक्सीजन का पाइप लगता है, वो पाइप नहीं लगेगा तो इसका यूज उतना नहीं होगा प्लांट का भी, तो इसलिए आज ही 18, 19, 20 लाख रुपए जो भी लगेंगे, तो जो हमारा बचा हुआ है, मैं सीएमओ साहब से मैंने कहा है कि आप उसको खर्च कर डालिए। मैं बाद में उसमें पत्र लिख दूंगा, पत्र लेते रहिए मुझसे, आज की तारीख में ले लीजिए, लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए। हर हालत में हर हॉस्पिटल वेल इक्विप्ड होना चाहिए, ऑक्सीजन ठीक काम करनी चाहिए, हर बेड पर ऑक्सीजन जानी चाहिए, जो हमारी सरकार की नीति है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज देश भर में कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जहां ऑक्सीजन नहीं होंगे, प्लांट नहीं होंगे, जिसका बंदोबस्त किया है, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। यह एक बहुत अच्छा कदम है। आज की 300 सिलेंडर एक साथ हमने दिए और काशीपुर रुद्रपुर में भी हमने उधम सिंह नगर जिले में इसी तरह का समर्पण किया है। वहाँ पर एक चीज़ और की है कि पोर्टेबल मूवेबल एक्सरे मशीन ऐसी है कि आप जहाँ ले जाएंगे वहीं एक्सरे हो जाएंगे, क्योंकि छाती को भी बचाए रखना कोविड में बहुत अनिवार्य है। इसलिए वहाँ भी हमने करीब करीब 1 करोड़ 23-24 लाख के काम और 1 करोड़ 17-18 लाख के काम यहाँ पर नैनीताल जिले में। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए फ्रंट न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।